हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डीएसयू फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप डीएसयू से कोई भी यहाँ पे कोर्स करते हैं, चाहे वो बीटेक हो गया, डिप्लोमा हो गया, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोई भी कोर्स करते हैं, तो उस कोर्स के लिए आपको यहाँ पे कितना फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा, जिसमें आपका सेमेस्टर फीस रहेगा, कर्सन मनी रहेगा, और जो भी यहाँ पे आपके कॉलेज में हिडन चार्जेस भी आते हैं वो सभी आपके इंक्लूड रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे कमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि जैसे कि यहाँ पे अभी डिप्लोमा वालों का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, और हाल ही में अभी आपका यहाँ पे पीजी वालों का भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए। तो डीएसयू में डिप्लोमा करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर टोटल फीस यहाँ पे कितनी लगती है, जिसमें आपका यहाँ पे पर सेमेस्टर फीस आपको कितना रुपये देना होगा, कैशन मनी और रिफंडेबल है या नहीं है, और कौन कौन से यहाँ पे आपके डीएसयू में एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ बात करें फी स्ट्रक्चर ओवरव्यू की, तो जैसे कि आपको पता है जो आपका डीएसयू है इसमें यहाँ पे अलग अलग टाइप के कोर्सेज होते हैं, जैसे कि बीटेक हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, अंडर ग्रेजुएट, डिप्लोमा, और यहाँ बहुत सारे कोर्सेज की कराए जाते हैं डीएसयू के थ्रू। तो यहाँ पे इनकी कैटेगरी बनाई गई है। इन कैटेगरी को यहाँ पे 6 टाइप में डिवाइड किया गया है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप बीटेक करते हैं तो आप एक कैटेगरी के अंदर आते हैं। अगर आपका यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो आप बी कैटेगरी में आते हैं। अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है तो आप सी कैटेगरी में आते हैं। इसी प्रकार अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए यहाँ पे ई और डी यहाँ पे कैटेगरीज बनाई गई है। ठीक है, तो ये जो न्यू फी स्ट्रक्चर है, डीएसयू ने एकेडमिक ईयर 2026-27 के यहाँ पे न्यू फी स्ट्रक्चर जारी किया है। यह फीस अलग अलग कैटेगरीज के लिए अनुसार यहाँ पे तय की गई है। ठीक है, यानी हर कोर्स का फीस यहाँ पे अलग अलग हो सकता है। चलिए देखते हैं कि इस कोर्स के लिए यहाँ पे कितना फीस आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ बात करें कैटेगरी ए, जैसे मैंने आपको बताया कैटेगरी ए के अंदर आपका यहाँ पे बीटेक आता है। तो आपको अगर आप बीटेक करते हैं तो यहाँ से कम आपको यहाँ पे 80,000 पर सेमेस्टर आपको यहाँ पे 6 मंथ के अंदर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप बी कैटेगरी के अंदर आते हैं, अगर आप यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करते हैं, कोई कोर्स लेते हैं, तो यहाँ पे आपको लगभग 15,000 रुपीज़ आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। इसी प्रकार सी कैटेगरी की बात करें, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करते हैं तो यहाँ पे आपको पर सेमेस्टर यहाँ पे 35,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ डी कैटेगरी की बात करें, अगर आप डी कैटेगरी के अंदर आते हैं, अंडर ग्रेजुएट कोई सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह करते हैं, तो यहाँ पे आप डी कैटेगरी में आएंगे और यहाँ पे लमसम आपको यहाँ पे 25,000 रुपये देने पड़ेंगे पर सेमेस्टर वाइज। यहीं बात करें ई कैटेगरी, जो यहाँ पे इंजीनियरिंग डिप्लोमा 10th के बाद कर सकते हैं और लेटरल एंट्री के थ्रू यहाँ पे 2 ईयर्स का यहाँ पे कोर्स कर सकते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे पर सेमेस्टर यहाँ पे 10,000 रुपीज़ रखा गया। इसमें भी आपके जो आपके एडमिशन स्टार्ट होते हैं, स्टार्टिंग से हमें आपसे यहाँ पे टोटल यहाँ पे 17,000 रुपये आपसे लेते हैं। इसमें कौन कौन से यहाँ पे मनी इंक्लूड है, यहाँ पे चार्जेस इंक्लूड है, आगे आगे आपको बताऊंगा। इसी प्रकार आप एफ कैटेगरीज के अंदर आते हैं तो लमसम यहाँ पे आपको यहाँ पे 1,00,000 रुपये यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। ज़्यादातर डिप्लोमा प्रोग्राम की फीस लोअर या मीडियम कैटेगरी के अंदर यहाँ पे रखी होती है। बात करें यहाँ पे कॉशन मनी डिटेल्स की, तो ये जो आपका कॉशन मनी डिटेल्स होता है ये आपका वन टाइम लगता है। जब आपका पहली बार एडमिशन होता है तभी आपका एक बार ये फीस लगता है। जब आप यहाँ पे अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, फाइनल ईयर में होते हैं, जब आप पास हो जाते हैं तो ये आप जो भी मनी है ये आपका रिफंड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे डीएसयू में कई प्रकार के यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप भी मिलते हैं, जिसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कॉशन मनी में क्या क्या चीज़ यहाँ पे इंक्लूड है, जो आपको यहाँ पे एडमिशन के फर्स्ट ईयर में आपको यहाँ पे देना पड़ता है स्टार्टिंग के समय। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे जर्नल यहाँ पे कॉशन मनी यहाँ पे 1,000 रुपीज़ है। इसके बाद यहाँ पे लेबोरेटरी कॉशन मनी यहाँ पे दिया गया आपके 2,000 रुपीज़ है। इसके बाद लाइब्रेरी कॉशन मनी यहाँ पे 500 रुपये हैं, और टोटल ये आपका हो जाते हैं टोटल 3,500 रुपये। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे वन टाइम चार्जेस की बात करें, जैसे कि आप यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आप एडमिशन लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपका नया नया एडमिशन होता है तो आपको ये 300 रुपये भी आपको देने पड़ते हैं, जिसमें आपका यहाँ पे इनरोलमेंट फी लगता है और यहाँ पे आईडी कार्ड का यहाँ पे 100 रुपये लगता है। तो टोटल यहाँ पे शुरुआत में आपको 300 रुपये यहाँ पे आपको देना पड़ता है। ठीक है, इसी प्रकार अदर यहाँ पे सेमेस्टर चार्जेस की बात करें, ये दे सकते हैं कितना लंबा इनका लिस्ट है। फी के अलावा यहाँ पे हर सेमेस्टर में कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी देते हैं, जो आपको हर सेमेस्टर आपको यहाँ पे देना पड़ता है। सबसे पहले यहाँ पे एडमिशन या आपका री एडमिशन होता है तो यहाँ पे आपको 500 रुपये लगते हैं। ठीक है, और यहाँ पे
डेवलपमेंट फीस भी यहाँ पे आपको 1000 रुपये देने पड़ते हैं। इसके बाद एग्जामिनेशन फ़ी आपको यहाँ पे 2000 रुपये देने पड़ते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलम यहाँ पे एक्टिविटीज़ के लिए 250 रुपये आपको देने पड़ेंगे। ITEs फीस आपको यहाँ पे 250 रुपये देने पड़ेंगे। इसके बाद लेबोरेटरी चार्ज जैसे मैंने बताया था वो आपके 1000 रुपये लगेंगे। लाइब्रेरी फीस आपका 500 रुपये। स्पोर्ट फी आपका यहाँ पे 250 रुपये। ये सारे चार्जेस आपके यहाँ पे इंक्लूड रहेंगे, जो आपको हर सेमेस्टर ये चार्जेस देने पड़ेंगे। तो ये टोटल आपके हो जाते हैं यहाँ पे 5750 रुपये। ये टोटल मनी आपको हो जाते हैं। जब भी मैंने पिछले साइड में आपको दिखाया, इन सभी को अगर हम ऐड कर लें तो टोटल यहाँ पे आपके 5750 रुपये आपको हर सेमेस्टर वाइज देने ही देने होंगे आपका। इसके बाद बात करें यहाँ पे अप्रॉक्स टोटल फीस स्ट्रक्चर की, तो अगर आप डी कैटेगरीज में आते हैं, अंडर ग्रेजुएट में अगर हैं, तो यहाँ पे लमसम आपको यहाँ पे जैसा कि अदर मैंने आपको बताया था कॉशन मनी वगैरह के बारे में, जो आपका 5750 लगेगा वो। और अगर आप डी कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पे आपका 25,000 रुपये लगेगा। ये तो टोटल आपके यहाँ पे लमसम 30,000 रुपये आपके हो जाएंगे अगर आप डी कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। अगर आप ई कैटेगरी के अंदर आते हैं तो 10,000 वो हो गया आपका। उसके बाद आपका ये अदर चार्जेस हो गए 5,725, ठीक है। तो लमसम यहाँ पे 16-17 हज़ार रुपये आपके पर सेमेस्टर वाइज यहाँ पे आपके लगने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ बात करें इंपॉर्टेंट एडवाइस की, तो दोस्तों एडमिशन लेने से पहले इनका जो ऑफिशियल जो प्रोस्पेक्टस है इसको आप ज़रूर पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या डिटेल्स दी गई है, किसके लिए कितना फ़ी वगैरह लगता है, और भी इसमें बहुत सारी डिटेल दी गई। जो भी एडमिशन रिलेटेड, कोर्सेज रिलेटेड जितनी डिटेल्स होती है वो सभी आपको इनके प्रोस्पेक्टस में देखने को मिल जाएगा। तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इजीली यहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे। वहाँ से अलग अलग प्रोग्राम के लिए यहाँ पे अलग अलग फीस होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। कुछ टेक्निकल या इंडस्ट्रीज पार्टनरशिप कोर्सेज के लिए आप F कैटेगरीज में आते हैं तो यहाँ पे लगभग आपको 1 लाख रुपए पर सेमेस्टर यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो फीस यहाँ पे ज़्यादा होती है। जैसे कि यहाँ पे टेक्निकल और इंडस्ट्रीज पार्टनरशिप अगर कोर्स करते हैं तो यहाँ पे आपको लमसम 1 लाख रुपए पर सेमेस्टर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। स्कॉलरशिप इंफॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे अगर आप कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं, जैसे कि SC ST OBC EWS या माइनॉरिटी कोटा से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिलता है। आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कि आपको DSU में किस प्रकार के स्कॉलरशिप होते हैं और किन किन स्टूडेंट को यहाँ पे दिया जाता है और कितना कितना आपका स्कॉलरशिप यहाँ पे आता है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो सिंपली आप यहाँ कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये थी आपके DSU डिप्लोमा फी स्ट्रक्चर 2026-27 की पूरी जानकारी। अगर आपको कोई सवाल है तो सिंपली आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पहली बार आया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।